हाय फ्रेंड्स, अब मोदी जी का तो कैमरा एंगल डे बाय डे बेहतरीन होता जा रहा है, तो कोशिश हमारी भी जारी है कि बेहतरीन कैमरे एंगल से वीडियोग्राफी आप लोगों के सामने रखा जाए। क्योंकि हम एक्टर तो है नहीं, पत्रकार हैं, तो एक्टर अपने हाय फ्रेंड से जादूगरी दिखा रहे हैं, पर हमारा काम है सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाना। खैर, देश में अब लोकसभा सांसद भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ देर पहले खबर सामने आती है कि पूर्णिया बिहार से लोकसभा सांसद पप्पू यादव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है चाकुओं से, यह कहते हुए कि तुमने भगवान राम का अपमान किया है। सोचिए, अगर पप्पू यादव ने जो एक एक्ट प्ले किया चंदा चोरी का, वो भगवान राम का अपमान था, तो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बाबरी मस्जिद का फैसला 2019 में और 2024 तक इसे भुनाया गया और बताया गया कि राम मंदिर जो है, अब राम जी आपको वहीं रहना है। बाल अवस्था में राम जी और मोदी जी के किरदार को बड़ा दिखाया गया। यह था असल में सनातन धर्म का अपमान। खैर, अगर हम बोलेंगे तो बुराई आएगी, और अगर मोदी जी करें तो रासलीला है, पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव करें तो करेक्टर ढीला है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मुबारक हो देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने ऐसा हिंदुस्तान बना दिया है जहां लोकसभा सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। धोती कुर्ता हुआ पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने देखा कि किस तरह से पप्पू यादव के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह हमला हुआ। पप्पू यादव के ऊपर चाकू से जूतों की बौछार की गई, पर मौके पर मौजूद लोगों ने उस अंधभक्त की वही जबरदस्त धुनाई कर दी। उसके बाद पप्पू यादव खुद हमला करने वाले से भिड़ते हुए दिखाई दिए, जहां मीडिया यह दिखा रहा है, पर लोगों से हमलावर को बचाने के लिए पप्पू यादव ढाल बन गए, उसके ऊपर लेट गए। यह है असल हिंदुस्तान जो पप्पू यादव ने खास तौर पर आज देश को दिखाया है। और सिर्फ यही वीडियो नहीं है,
अब सोचिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लोकसभा सांसद की। पहले इन भगवाधारी गुंडों के वीडियो पर नजर डालिए। श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। भाई पप्पू यादव, मलिक पप्पू मौलाना, पप्पू जिहादी यादव हटा दो पीछे से। ठीक है भाई, यादवों का पूरा सम्मान है भाई, पहले भी था, आज भी है। ये जो तुम्हारे बीच में ये भड़ुआ जो मुल्ला यादव बैठा हुआ है, जो सनातन का अपमान कर रहा है, राम का अपमान कर रहा है, भगवे का अपमान कर रहा है, और इस देश के 110 करोड़ सनातनियों से भीख मांग करके सत्ता में आ गया, और हमारे टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसे से साले बंगलों में पल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मौज अय्यासी कर रहे हैं। ऐसे सांसदों का इलाज बांधने के सनातन का जो अपमान करा इसने, ये बड़ुआ ये बता रहा था कि राम मंदिर की, मैं तो चोरी का याद दिला रहा हूं। अबे बड़ुए, राम मंदिर की चोरी किसी संत महात्मा ने नहीं करा। चोर है। सुन, राम मंदिर की चोरी जो करी है वो किसी संत महात्मा ने नहीं करी, एक ट्रस्ट के कार्यकर्ता ने करी है। सुन ले मेरी बात बड़ुआ, ये याद दिला कि राम मंदिर के लिए कितने कारसभों पे, कितने, किस मुल्ला मौलवी ने, मुल्ला मौलाना ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर, खून बहवा दिया था इसी ने, और खुल के संसद में कहा था कि जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी मौलाना अखिलेश यादव की पार्टी थी और इसके बाप ने कहा था। पर आज बोलता हूं, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया मौलाना अखिलेश यादव या लालू पाड़ू जो भी है, एक बाल उखाड़ के दिखा दे, जहां से आया वहीं डाल दूंगा। और वो राहुल गांधी डब्बे में पैसे डाल रहा है। अबे सुन, राहुल गांधी सुन, साले इटली से आए हुए हमारे देश में, खाले किराएदार, सुन मेरी बात, जो तू अपमान कर रहा है ना, तेरा भी इलाज कोई ना कोई सनातनी बांधेगा। और तुम ही वो रामलला के मंदिर ना बने, रामलला टेंट में पड़े रहे, तुम ही तो साले जो वकील खड़े कर रहे थे, चूतिया बना रहे जनता का। तुम रामलला छोड़ो, अभी 2027 के बाद तुम कृष्ण भूमि देखना, हम चढ़ाई करेंगे और योगी जी बनवाएंगे। तीन बार इस मौलाना की पार्टी थी, पर एक भी बार इसने मुंह भी नहीं उठा के देखा किस भूमि की तरफ। और अब की बार 2027 के बाद देखो, यही मथुरा में किस भूमि बनेगी और ये ढांचा गिरेगा। इलाज बांधेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव के घर के बाहर खड़े हो करके ये भगवाधारी गुंडे जो आए दिन मुसलमानों को गाली देते हैं, आए दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को गाली देते हैं, उनके घर पर आसानी से ये गुंडे पहुंच करके हमला करते हैं। कौन इन्हें इसकी इजाजत दे रहा है? किसकी हरी झंडी के बाद ये लोग किसी सांसद के घर तक आसानी से पहुंच करके हमला कर रहे हैं? और अगर देश की जनता मोदी जी के घर के पास, अमित शाह जी के घर के पास या किसी और भाजपाई सांसद के घर के पास जाए तो टाइट सिक्योरिटी रहती है, परिंदा पर नहीं मार सकता। पर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कैसे दुष्प्रचार किया जा रहा है और कैसे उन लोगों के ऊपर हमला करवाया जा रहा है, ये जीता जागता सबूत जो है आज लोगों के सामने है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पूरे देश में पप्पू यादव के खिलाफ हिंदूवादी संगठन के लोग एहतजाज कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पप्पू यादव होश में आओ, अखिलेश यादव होश में आओ, तेज पाती होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, प्रियंका गांधी होश में आओ, कर्मियों होश में आओ, भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज, भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज, संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज, भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज।
आपने देखा कि किस तरीके से ये अपमान की बात कह करके बरगलाने की कोशिश जारी है, क्योंकि सारा ठिकरा फोड़ दिया गया कि भगवान राम का अपमान किया जा रहा है। असल में ये हिंदूवादी संगठन तब कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी राम जी के किरदार को छोटा दिखा करके मोदी जी के किरदार को भगवान से बड़ा दिखा रहे थे। तब ये हिंदूवादी संगठन के लोग कहां थे जब ये नारा दिया जा रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्योंकि देश भर में मैंने चुनावों के दौरान यात्रा की और लोगों से सीधा सवाल पूछा और लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर वीडियो में रहा और एक ही बात कहते हैं, किसी की औकात नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को लेकर के आए। प्रभु श्री राम सबको लेकर के आए हैं। तो ये कौन से कट्टर हिंदू जो हैं वो सामने आ गए हैं, जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी सांसद के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।